हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आईबी एसीआईओ 2025 का जो एग्जामिनेशन है, टीयर 1 एग्जामिनेशन है, इसका कंप्लीट हो चुका है। कब कंप्लीट हुआ था? 16 को, 17 को और 18 को। तीनों दिन है, तीन तीन शिफ्ट हुई थी, मतलब कि टोटल 9 शिफ्ट के अंदर है इसका एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सभी 9 शिफ्टों का मिला के जो एवरेज है हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हर एक शिफ्ट का एवरेज है वो कितना रहा है। उसके अंदर हम टोटल एवरेज की बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वाइज की भी बात करेंगे, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल है वो हमें सब्जेक्ट वाइज वेरी करता हुआ देखने को मिला है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी। हार्ड और इजी शिफ्ट को देखना क्यों बनता है? क्योंकि इजी का बेनिफिट है आपको किसके अंदर है देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर। नॉर्मलाइजेशन के अंदर है सबसे ज्यादा बेनिफिट है किसको देखने को मिलेगा, हार्ड शिफ्ट वालों को। थोड़ा कम बेनिफिट है किसको, इजी शिफ्ट वालों को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी का हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट स्टेज होने वाला है कौन सा होता है। आपका नेक्स्ट स्टेज है इसमें टीयर 2, जिसका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। तो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी है, उन पे भी पॉइंटों के ऊपर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार अगर हम नज़र डाल लें इसकी वैकेंसीज के ऊपर, तो अभी की बार है जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, वो हैं 3717 वैकेंसीज हैं टोटल हैं, जिसमें से यूआर की 1537 है। बाकी सभी अदर कैटेगरीज की भी आप चाहें तो देख सकते हो कि ओबीसी की है 946 है, एसटी की है 226 है। इसके अंदर है आप देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन है वो तो नॉर्मल थी, और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर है, तो मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं थी। तो इसके लिए हम मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल थे जिन्होंने फॉर्म भरा था। अब बात करते हैं इसके मार्किंग सिस्टम की। मार्किंग सिस्टम वैसे तो देखें तो आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा लास्ट ईयर्स की तरह। 100 क्वेश्चंस का यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन हुआ था। 20-20 क्वेश्चंस के सेट बनाए गए थे। कितने सेट बनाए गए थे? 5 सेट आपको कुछ सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का था। 1/4 है, नेगेटिव मार्किंग थी। बस लास्ट ईयर में आपको ये देखने को मिलेगा करंट अफेयर प्लस जर्नल स्टडीज जो है, इसको 40 क्वेश्चंस का एक सेट बना दिया गया था। अब की बार इसको 2020 के अंदर है वो ब्रेक कर दिया। बाकी और कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको प्रीवियस ईयर और अब की बार के पैटर्न के अंदर है वो नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बट ये है जो आपका एग्जाम का लेवल है उसके अंदर डिफरेंस है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा प्रीवियस और अब की बार में, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले शिफ्ट हैं स्लाइड से हैं उनके अंदर बात करेंगे, शिफ्ट वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेज की अगर बात करें जो कि है टीयर 2। टीयर 2 के अंदर आपका क्या होगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपका ऐसे होगा। ऐसे कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कितने का होगा? 10 मार्क्स का होगा। एंड लॉन्ग आंसर टाइपिंग है, इसके अंदर क्या होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10-10 मार्क्स के होंगे। और अगर हम क्वेश्चंस की अगर हम बात करें टॉपिक की, तो वो किसके ऊपर होंगे? करंट अफेयर्स होगी, इकोनॉमिक्स होगी, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, इनके ऊपर आपके यहाँ पर मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और 1 आवर का यहाँ पर किया जाएगा। तो इसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस करनी, किस टाइप से स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो फेल होते हैं। और कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ये चर्चा कर लेते हैं कि अभी जो शिफ्टें हुई थी, टोटल कितनी शिफ्टें हुई थी? 9 शिफ्टें हुई थी 3 डेज के अंदर, पर डे है 3 शिफ्ट हुई थी। तो इस तरीके से टोटल 9 शिफ्टें हुई थी। सभी 9 शिफ्टों का यहाँ पर हम पांचों सब्जेक्ट का देखते हुए चलेंगे, इसी फॉर्मेट के अंदर है। सबसे पहले करंट अफेयर, फिर जनरल स्टडीज, फिर मैथ का आ गया आपका, रीजनिंग और इंग्लिश। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें 16 सितंबर को जो पहली शिफ्ट थी, मतलब इसकी पहली शिफ्ट थी, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर का एवरेज अटेम्प्ट है कितना देखने को मिल रहा है? 8। जनरल स्टडीज का 12.5, मैथ का 9 और बाकी दोनों का 17 है। हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट है इससे कम भी हो और इसके से ज़्यादा भी हो। ये हम यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट बता रहे हैं। एवरेज अटेम्प्ट बता रहे हैं तो मतलब इतना मार्क्स नहीं है। एवरेज अटेम्प्ट से नीचे ही आपको हमेशा मार्क्स है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी के क्वेश्चन है, किसी न किसी के कुछ न क्वेश्चन हैं वो गलत होते ही हैं। तो इस वजह से आपका यहाँ पर मार्क्स है वो आपके डाउन ही देखने को मिलेंगे, इस एवरेज से यहाँ पर आपको डाउन देखने को मिलेंगे। अभी आपका अगर इस शिफ्ट में एग्जाम था तो आपने कितने अटेम्प्ट किए, कौन से सब्जेक्ट में अंदर कितना किया, और आपको सब्जेक्ट है कैसा कैसा फील हुआ, मतलब ईजी हुआ, हार्ड हुआ, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट की 16 तारीख की, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर सभी शिफ्टों के अंदर आपको मैथ है अब की बार है कैलकुलेटिव आपको देखने को मिली है, लेंदी देखने को मिली। इस वजह से मैथ के अंदर है लोगों को क्या है कि टाइम नहीं बचा कैंडिडेट्स का, इस वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट है वो नहीं कर पाए। सभी का यहाँ पर देखोगे तो 8 से 10 का यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अटेम्प्ट के अंदर है लाई कर रहे हैं सभी शिफ्टों का। और सभी शिफ्टों के अंदर अगर हम देखें कि मैक्सिमम स्कोर है आपकी बार कैंडिडेट्स कहाँ करने वाले हैं,
वो आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश और रीजनिंग के अंदर है अब की बार कैंडिडेट्स का मैक्सिमम स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के अंदर भी आपको मैथ के बराबर ही यहाँ पर अटेम्प्ट है देखने को मिल रहे हैं। पर अगर हम सबसे लोएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स का वो निकल के आएगा करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर है पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी रॉन्ग क्वेश्चन की। मतलब यहाँ पर जो आपने अटेम्प्ट किया और आपकी एक्यूरेसी है गिरेगी, ज़्यादा गिरेगी कहाँ पे, करंट अफेयर के अंदर। मैथ के अंदर आपकी एक्यूरेसी है, चाहिए आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है वो 8 क्वेश्चन है सही कर ले जाएंगे। और वहीं पर अगर कैंडिडेट्स ने 10 क्वेश्चन सही किए तो 5 से 6 क्वेश्चन ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स के यहाँ पर सही होते हैं करंट अफेयर के अंदर। तो वैसा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके अंदर थर्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको एवरेज है कुछ इसी टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा। 17 से 18 का एवरेज है आपको रीजनिंग के अंदर है देखने को मिल रहा है। मैथ के अंदर है 11 का, यहाँ पर थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर के अंदर है इतने 9 का देखने को मिल रहा है। आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपको अपनी शिफ्ट है वो कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं नीचे। अब हम बात करते हैं 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की। तो 17 तारीख की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा मैथ के अंदर है 9 का एवरेज निकल के आ रहा है 9 क्वेश्चन का। वहीं पर रीजनिंग के अंदर है थोड़ा सा हाइयर आपको देखने को मिल रहा है, अप्रोक्सीमेट 18 क्वेश्चन का अटेम्प्ट है। और जीके के अंदर है 10.3 का और करंट अफेयर के अंदर है फिर से आपको कम का ही देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम शिफ्टों के अंदर है अगर आप एवरेज अटेम्प्ट की अगर बात करें तो वो आपको करंट अफेयर और मैथ का यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट है सेम ही देखने को मिलेगा। पर एक्यूरेसी आपके मैथ में ज़्यादा होती है और करंट अफेयर में कम होती है। आपकी एक्यूरेसी कैसी रहती है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। जैसे आपकी लगता है कि आपको मेरी एक्यूरेसी है 90% रहेगी, किसी की 85 भी होगी, किसी की 80 एक्यूरेसी भी रह सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने कभी किसी से पूछा हो कि कितने अटेम्प्ट किए, कोई बोल भी सकता है कि मैंने 75 किए, एक बोलेगा मैंने 60 किए। पर दोनों की एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कि दोनों की एक्यूरेसी कैसी है, क्योंकि फाइनल मार्क्स है वो एक्यूरेसी के बेस पे ही डिसाइड होंगे बाद में। अब अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट शिफ्ट की तो 17 तारीख की अगर हम सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो सेकंड शिफ्ट के अंदर है आपको देखने को मिलेगा एवरेज है आप देख सकते हो कि रीजनिंग का 16.4, इंग्लिश का है 17 है और वहीं पर मैथ का है थोड़ा सा आपको ठीक ठाक है देखने को मिल रहा है 10.5 का यहाँ पर आपको एवरेज है देखने को मिल रहा है। आपकी बार है मैथ अच्छी ही खासी कैलकुलेटिव और लेंदी आपको देखने को मिल रही, कोई भी शिफ्ट के अंदर है आपको मैथ है ईजी नहीं देखने को मिली थी। अब अगर हम इसकी थर्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो थर्ड शिफ्ट के अंदर है आपको किस टाइप से देखने को मिल रहा है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैथ अच्छी खासी लेवल है यहाँ पर सेट किया गया है 8.4 यहाँ पर अटेम्प्ट ही कर पाए हैं। करंट अफेयर के अंदर है या इस शिफ्ट के अंदर है थोड़ा सा ठीक ठाक अटेम्प्ट है, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस शिफ्ट के कंपेरिजन में यहाँ पर ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है कैंडिडेट्स ने। जनरल स्टडीज का भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एवरेज यहाँ पर आपको मान सकते हैं मिडल लेवल की यहाँ पर इस शिफ्ट को कंसिडर थोड़ा कर सकते हैं। अब 18 तारीख की अगर फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो इसका एवरेज है कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है कि मैथ के अंदर है 9.5 का एवरेज निकल के आ रहा है, इंग्लिश के अंदर है 17.6 का, करंट अफेयर के अंदर है 11 का एवरेज है वो निकल के आ रहा है। वहीं पर अगर हम सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो सेकंड शिफ्ट के अंदर भी एवरेज है, मैथ के अंदर है 10 का है, इंग्लिश के अंदर है 18 का एवरेज है निकल के आ रहा है। अगर आपने एग्जाम दिया था और आपको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि आपको मैथ हार्ड लगा, इंग्लिश के अंदर वोकेब कैसी लगी, करंट अफेयर के अंदर है कौन से ईयर का आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें डिटेल में थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसके अगर हम थर्ड शिफ्ट की लास्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो नौवीं जो शिफ्ट थी जिसके अंदर है इंग्लिश का स्कोर है हमें देखने को मिल रहा है 17.6 का, करंट अफेयर के अंदर है 9 का यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिल रहा है, मैथ के अंदर है 10 का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिल रहा है। इस टाइप से एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी से पूछोगे कि टोटल का अटेम्प्ट कितने किए तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का टोटल अटेम्प्ट है 60 टू 70 के बीच में लाई कर रहा है, पर कुछ कैंडिडेट्स है जो 80 तक भी टच कर रहे होंगे, 75 प्लस में भी टच कर रहे होंगे। पर उनकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी एक्यूरेसी कैसी है। हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी 95% हो, किसी की 85 भी हो। तो आप अटेम्प्ट के बेसिस पे ये जज मत करो कि मैं यहाँ पर एग्जाम के अंदर इन हूँ आउट हूँ, वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप सामने वाले को अटेम्प्ट है ज़्यादा हो पर उसकी एक्यूरेसी है लो हो। तो ये सब कुछ मामला है बाद में ही क्लियर होगा जब आपकी फाइनल आंसर की अभी आएगी। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन है वो भी अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट का लेवल है अभी हमने देखा कि अलग अलग है, किसी भी शिफ्ट का लेवल है वो आपको सेम नहीं देखने को मिल रहा है। अब इसके अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट के बाद में जो एग्जामिनेशन होगा वो कौन सा होगा, आपका टीयर 2 होगा। टीयर 2 आपका क्या है पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है नहीं होगा। टीयर 2 के लिए कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा तो ये इन्होंने नोटिफिकेशन के जो पॉइंट नंबर सी है इसके अंदर आप देख सकते हो
टीयर 2 के अंदर है 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो सेट करी जाएगी। तो जितनी वैकेंसीज हैं उनका 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब आपको टीयर 2 की जो प्रिपरेशन है करने के लिए डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में किस किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं उनकी टॉपिक्स की यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन है हमारे साथ में डेडिकेटेड बैच के अंदर है जुड़ के करना चाहते हो, IBACIO 2025 डिस्क्रिप्टिव क्रैश कोर्स है बैच है वो हमने निकाल दिया है। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ में इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट है वो देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट में ये होगा कि जैसे हम यहाँ पर आपको एक टॉपिक प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उसका अपना आंसर है वो डिस्क्रिप्टिव के पेपर के अंदर है अपने पेन पेपर मोड के अंदर लिखोगे, फिर वो एज ए फोटो खींच के मोबाइल से फिर वो हमें भेजोगे। हमारी टीम उसको इवेल्युएट करेगी, इवेल्युएट करके आपका यहाँ पर रिजल्ट है वो आपके मार्क्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरी एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे एग्जाम के अंदर है क्या कि आपको एक क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, आंसर शीट के अंदर आपको आंसर लिखना है, फिर आपको रिजल्ट है देखने को मिलेगा। तो पूरी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में इस बैच के अंदर हम प्रिपरेशन है वो करने वाले हैं। इस बैच का यहाँ पर अभी के लिए प्राइस है वो 399 रखा गया है। अभी स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आप अपना ऑफर कोड के तहत यहाँ पर अगर आप अपना रेफरल कोड लगाओगे तो रेफरल कोड लगाने से आपको 10% है डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा और 10% है इनडायरेक्ट डिस्काउंट है आपके वॉलेट के अंदर है क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस यहाँ पर आपको 20% टोटल डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। रिजल्टेंट इसकी प्राइस की बात करें तो रिजल्टेंट प्राइस है वो आप चेक कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 40 कितना होगा 80, तो ये आपको यहाँ पर 320 के अप्रोक्सीमेट बैच है यहाँ पर अभी पड़ जाएगा। इस बैच के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्रैश कोर्स के अंदर है आपको सभी लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है सोशल इशूज है उनके ऊपर है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनकी यहाँ पर हम इसके अंदर है प्रैक्टिस करने वाले हैं कि उनके ऊपर है आपको डिस्क्रिप्टिव है पेपर के अंदर है ऐसे कैसे लिखना है, पैसेज कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे करनी है, मतलब पेपर का जो कंप्लीट पैटर्न है उसको समझते हुए यहाँ पर इस बैच के अंदर है तैयारी करेंगे। बाद में इसके जैसे थोड़े से लेक्चर हो जाएंगे फिर यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेशन है वो भी स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आपका 1-to-1 वैल्यूएशन है वो होगा। IBACIO टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पर इस बैच के अंदर है आप अभी इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको बस पेन पेपर मोड के अंदर ही होगा, तो इसलिए आपको पेन पेपर मोड के अंदर अपना आंसर लिखना है, फिर हमें भेजना है और आपका रिजल्ट है और सभी के अंदर आपको रैंकिंग वगैरह सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और हाइप करें। हाइप के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये जो 650 पॉइंट्स है हाइप के, ये यूट्यूब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जैसे हाइप फ्री है, लाइक भी फ्री होता है, सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है और कमेंट करना भी फ्री होता है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट और यूट्यूब की तरफ से होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो हमें सपोर्ट मिलता है, हमारी टीम को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा एनालिटिकल व्यू के अंदर आपके लिए कंटेंट है वो तैयार किया जाए, आपके स्टडी मटेरियल से वो तैयार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर है हेल्पफुल कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।